Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my topic is slope of line in the chapter of the straight line. बच्चों आज हम लोग स्ट्रेट लाइन पे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं स्लोप ऑफ लाइन। तो बच्चों स्लोप ऑफ लाइन अगर हम नहीं करते, देखिए एक वर्टिकल लाइन होती है तो उसकी स्लोप क्या होती है, एंगल होता है 90 वर्टिकल लाइन के लिए। वर्टिकल लाइन के लिए एंगल 90 यानी स्लोप क्या होगी, नॉट डिफाइंड। 10 90 क्या होता है 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, ठीक है। और जब लाइन जो होती है हॉरिजेंटल लाइन होती है तो उसमें टेन थीटा 0 होता है, तो स्लोप हो गई उसकी 0। तो देखिए स्लोप ऑफ लाइन जो होती है वो लाइन के एंगल पे वेरी करती है। लाइन अगर 0 डिग्री पर है, मतलब हॉरिजेंटल लाइन है, तो उसकी स्लोप 0 होगी। 90 डिग्री है तो नॉट डिफाइंड होगी। तो स्लोप ऑफ लाइन जो होती है वो वेरी करती है एंगल पे। एंगल चेंज होगा तो स्लोप ऑफ लाइन भी वेरी करेगी। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है बच्चों नंबर 1 कि स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, डिनोटेड बाय m इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन आप m से डिनोट करते हैं, टेन थीटा होता है, वेयर थीटा इज सबटेंडिंग एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ठीक है। बच्चों ये फिक्स्ड है कि थीटा जो है वो सबटेंडिंग एंगल होता है फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सेस से। अब पॉजिटिव एक्स एक्सेस के लिए आप देखिएगा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि पॉजिटिव एक्स एक्सेस में डायरेक्शन क्या लेनी होती है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देखिए सबसे पहले एग्जांपल दिया गया, देखिए अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है एक्स एंड वाई और ये एक लाइन है, ठीक है, एल, और यहाँ पर ये थीटा है, तो इसमें जब इस लाइन की स्लोप बोली जाएगी तो बच्चों बोला जाएगा कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन वो होगा m से डिनोट होगा और m इक्वल टू टेन थीटा होगा। तो जो थीटा होता है वो बच्चों पॉजिटिव एक्स एक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखी जाती है। कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज ऑलवेज, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव एक्स एक्सेस से लाइन की स्लोप हमें देखनी होती है ऑलवेज बच्चों, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो वाई एक्सेस से दे देता है, तब भी हमें काउंट कहाँ से करना है, एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। जैसे एग्जांपल दिया गया है, देखिए यहाँ पर जो लाइन है वो वर्टिकल यानी पॉजिटिव वाई एक्सेस से थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर ये थीटा में ये वाली स्लोप नहीं काउंट होगी। कौन सी स्लोप काउंट होगी, लाइन की स्लोप कौन सी काउंट होगी बच्चों, 90 माइनस थीटा काउंट होगी। अगर वर्टिकली एंगल गिवन है, वर्टिकल से आपको एंगल गिवन है, यहाँ पर ये थीटा गिवन है, तो स्लोप ऑफ लाइन ये होगी m इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा। कब होगा, व्हेन एंगल गिवन फ्रॉम द पॉजिटिव वाई एक्सेस, ठीक है। आपको ये एंगल गिवन है तो आपको ये वाला एंगल यूज़ नहीं करना है, तब आप यूज़ करेंगे m इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल होता है बच्चों, देखिए अगर ये लाइन जो है वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 सबटेंड करे, सॉरी थीटा सबटेंड करे, तो ये 90 है और ये लाइन है, तो इस केस में टोटल एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 90 प्लस थीटा। देखिए इस केस में ये गिवन है आपको कि वाई एक्सेस से जो लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे थीटा एंगल सबटेंड करती है, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 90 प्लस थीटा।
तो इस केस में स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप m इक्वल टू हो जाएगी tan 90 प्लस थीटा, यानी माइनस का cot थीटा। समझ में आया बच्चों? जैसे एग्जांपल देता हूँ, देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन which subtend 30 डिग्री, ठीक है, in the anti-clockwise, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव y एक्सेस। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें बोल रहा है कि ये y से पॉजिटिव y एक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 30 डिग्री सबटेंड कर रही है, ठीक है। तो ये टोटल एंगल कितना होगा, 90 प्लस 30। तो स्लोप क्या हो जाएगा, टोटल m इक्वल टू 10 90 प्लस 30 हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा माइनस का cot 30, और बच्चों cot 30 की वैल्यू क्या होती है, -√3, ठीक है। cot 30 कितना होता है, -√3 आंसर, ठीक है बच्चों। आप ये फर्स्ट टॉपिक नोट कर लीजिए, ये फर्स्ट है स्लोप ऑफ लाइन डिनोटेड बाय m इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, वेयर थीटा इज सबटेंडिंग एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव x एक्सेस, ठीक है। देखिए सेकंड केस होता है बच्चों, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन व्हेन गिवन वर्टिसेस ऑफ लाइन, ठीक है, या व्हेन गिवन 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है। देखिए सेकंड केस होता है, find the slope of line when given 2 points A x1 y1 and B x2 y2 lies on the line, ठीक है। देखिए तब फॉर्मूला चेंज हो जाता है। देखिए इस केस पर ये बोल रहा है कि 2 पॉइंट्स जो हैं वो लाइन पर हैं, ये कोई लाइन है बच्चों L, और यहाँ पर कोई पॉइंट है A x1 y1, ठीक है, और यहाँ पर B पॉइंट है, ठीक है, x2 y2। तो स्लोप फाइंड करनी है। तो देखिए इसको अगर हम यहाँ पे ज्वाइन कर लें तो ये x1, 0 हो जाएगा, ये 0, 0 है, इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो ये x2, 0 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस हो गई x1 और ये डिस्टेंस हो गई x2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या रह जाएगी, x2 माइनस x1। तो ये डिस्टेंस रह गई बच्चों x2 माइनस x1, क्योंकि दिस इज़ अ पैरेलल, ठीक है। अब ये डिस्टेंस y1 है, देखिए ये y1 है, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है y2। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस भी y1 होगी क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस y1 हो गई, तो ये डिस्टेंस रह जाएगी y2 माइनस y1, ठीक है, यहाँ 90 है और ये थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पर tan थीटा लगाएंगे तो बच्चों क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल पे हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर दें, tan थीटा। तो देखिए स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। तो m इक्वल टू हो जाएगा बच्चों y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दिस फॉर्मूला यूज व्हेन गिवन 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल दिया गया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ
line when given a 3,4 and b -4, -7, ठीक है, lies on the line। तो सबसे पहले हमने देखा बच्चों की स्लोप फाइंड करनी है, तो स्लोप m इक्वल टू क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू है -7, y1 की वैल्यू 4 अपॉन x2, ठीक है, -4 -3। तो m की वैल्यू हो जाएगी -11 अपॉन -7, यानी 11/7। स्लोप आ गई 11/7, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, देखिए सी केस है when 3 points A x1 y1 B x2 y2, ठीक है, and C x3 y3 lies on a straight line, ठीक है। तो बच्चों इस केस में बोला जाता है कि पॉइंट्स और कोलोनियर होंगे when 3 points A B C lies on a straight line, then क्या बोलेंगे आप, then points are, ठीक है, आर कोलिनियर बोलेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ही लाइन पर, सेम लाइन पे वो लाइज कर रहे हैं, यानी पॉइंट्स जो होंगे वो सेम लाइन पर रिप्रेजेंट्स करेंगे, तो बोला जाता है देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो 10 क्लास में आपने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसमें डेल्टा आप 0 पुट कर देते थे। क्लास 10th में था ना, डेल्टा इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3। तो उस वाले फॉर्मूले पे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 पुट कर देते थे बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर। हाँ, यहाँ सेकंड मेथड है, देखिए ये x है और ये y, ये 3 पॉइंट्स है बच्चों। यहाँ पर A पॉइंट है x1 y1, ठीक है, B पॉइंट है x2 y2 और C पॉइंट है x3 y3, ठीक है, x3 y3। तो देखिए ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, बोल सकते हैं ना, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये कौन से एंगल है बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। अब स्लोप ऑफ ए बी में हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और स्लोप ऑफ बी सी में अप्लाई कर सकते हैं y3 माइनस का y2 अपॉन x3 माइनस x2। तो बच्चों अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला हम कोलिनियर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर कोलिनियर भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आ गया बच्चों, ये ज़्यादा शॉर्ट पड़ता है। देखिए जैसे एग्जांपल दिया गया होता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k when 2, 3, 3, 4 and 5, k are collinear, ठीक है। तो हम बच्चों यही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है ना। क्या y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, ठीक है, और यहाँ पर 3 माइनस 2 इक्वल टू y3 माइनस y2 यानी k माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 3। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1 अपॉन 1
k माइनस 4/2, तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर बच्चों, ये शॉर्ट मेथड। अब इसका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ग्राफ बना हुआ है। एनसीईआरटी 10.1 के लास्ट 2-3 क्वेश्चंस कॉलिनियर पे बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? कॉलिनियर पे बेस्ड है। तो आप कॉलिनियर के केस में ये फॉर्मूला आप एनसीईआरटी 10.1 एक्सरसाइज पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट। देखिए डी केस है, देखिए स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है बच्चों, स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन जो होती है वो 2 फॉर्म पे होती है। पहला पॉइंट होता है y = mx, ठीक है, और दूसरा फॉर्म होता है y = mx + c। तो इसे बोलते हैं बच्चों स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर y = mx है, तो यानी ओरिजिन से पास हो रही है, और देखिए 0 0 सेटिस्फाई कराइए तो ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो इट पासेस ओरिजिन ऑलवेज। देखिए 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0,0। अब m क्या है? यहाँ पर स्लोप है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ से पास करेगी? हमेशा ओरिजिन से पास करेगी, और डिपेंड करेगा कि उसकी स्लोप अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा, यानी y = mx। ठीक है, y = mx है ना, और इस केस में m क्या होगा? लेस देन 0 होगा। स्लोप यानी tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पे क्या होता है? निगेटिव होता है यहाँ पर, और ये देखिए ऑलवेज पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी इसी के डिपेंड पे ग्राफ बनाया जाता है। सपोज दैट देखिए अगर हमें y = 2x का ग्राफ बनाना है तो ग्राफ इसका ऐसे बनने वाला है। ठीक है, y = 2x, इसकी स्लोप कितनी है? 2 है। m की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो यहाँ पर m क्या होता है? स्लोप होती है, वेयर m क्या होती है? स्लोप, और ये पॉजिटिव है, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, अब देखिए ये पॉजिटिव है इसलिए फर्स्ट और थर्ड से पास होगी स्ट्रेट लाइन, और अगर ये निगेटिव होती स्लोप ऐसे, देखिए y = -2x होता तो ये इस क्वाड्रेंट से पास होती, y = -2x। तो अगर हमें y = x का ग्राफ बनाना होता है तो बच्चों इसका मतलब है वो 45 डिग्री पे बनेगा, और अगर y = -x का ग्राफ बनाना है तो वो -x जो है -135 डिग्री की वैल्यू होती है। इसी तरीके से y = mx + c, तो m क्या है? स्लोप ऑफ लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन, और c क्या है बच्चों? ये y इंटरसेप्ट होती है। क्या होती है? y इंटरसेप्ट। अगर पॉजिटिव है तो अबव से जाएगी, और अगर निगेटिव है तो बिलो से जाएगी। देखिए c पे भी डिपेंड करता है। देखिए ये इस समय, ये देखिए y इंटरसेप्ट है और ये थीटा है, तो इस समय ये इक्वेशन है y = mx + c। अगर m ग्रेटर देन 0 है, m क्या है इस केस में? ग्रेटर देन 0 है, और देखिए ये यहाँ पर थीटा है, तो इस केस पे जो फर्स्ट वाला केस है इसमें m ग्रेटर देन 0 और c ग्रेटर देन 0 है। देखिए c ये होती है, ये डिस्टेंस c होती है ओरिजिन से। y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो देखिए m ग्रेटर देन 0, c ग्रेटर देन 0 है, लेकिन इस केस में हम बात कर रहे हैं तो ये ओरिजिन के बिलो से जा रही है, तो इस केस में c निगेटिव होगा। ठीक है, इस केस में m तो पॉजिटिव है, देखिए थीटा इधर से बनाया जा रहा है, तो m तो क्या हो गया? पॉजिटिव है, बट c क्या है इस केस में? लेस देन 0। देखिए ये ओरिजिन के बिलो, तो c क्या होगा यहाँ पर? निगेटिव। ये होगा 0,c, ठीक है, और ये होगा 0,-c। ठीक है, तो m क्या होती है? स्लोप। एग्जाम्पल दिया गया बच्चों कि फाइंड द स्लोप y = 1/√3x + 2। तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी?
स्लोप फाइंड करना है, तो m की वैल्यू होगी 1/√3, यानी tan थीटा की वैल्यू 1/√3 है, तो थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो यानी स्लोप ऑफ लाइन क्या आ गई 30 डिग्री। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। डी पॉइंट हो गया स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन बोला जाता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल की बात करते थे। यहाँ पर देखिए कोई भी अगर यहाँ पर देखा जाता है, ये कोई लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये कोई लाइन है, तो बच्चों यहाँ पर जो होता है m tan थीटा, थीटा तो यहाँ 0 है एक्स एक्सिस के लिए, है ना, तो पुट करेंगे थीटा 0। तो क्या फाइंड करने जा रहे हैं, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो गई, ठीक है, थीटा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा m = tan 0, tan 0 की वैल्यू क्या हो गई 0। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है 0। इसी तरीके से बोला जाता है कि स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये थीटा 90 हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, m = tan 90, और tan 90 क्या होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है, यानी 1/0, ठीक है, नॉट डिफाइंड लिख दीजिए, सीधी क्या लिख दीजिए, नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल आता है जब ये बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, बाइसेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, क्योंकि इस केस में क्या कर रही है लाइन, बाइसेक्ट कर रही है। तो जब बाइसेक्ट कर रही है तो y = क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉरी m = क्या हो जाएगा tan 45, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस केस पर बच्चों इक्वेशन लिखी जाती है y = x, क्योंकि m की वैल्यू क्या आ गई 1, किस फॉर्मूले से, y = mx, m की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो इक्वेशन हो जाएगी y = x। इसी तरीके से जब ये 135 डिग्री पे होता है तो यहाँ पर m की वैल्यू होती है tan 135, इसकी वैल्यू -1 होती है, तो ये वाली इक्वेशन हो जाती है बच्चों जो x सेकेंड क्वाड्रेंट पे बाइसेक्ट करती है, तो उसकी इक्वेशन होती है y = -x। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों E। ठीक है, E पॉइंट है E। बच्चों यहाँ पर दिया गया है कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ax + by + c = 0। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन ax + by + c = 0, देन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। तो देखिए जब जनरल इक्वेशन आपको स्ट्रेट लाइन गिवन हो तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है बच्चों, हम इसे चेंज करते हैं जनरल इक्वेशन को, ax + by + c को हमें चेंज करना होता है, चेंज इनटू y = mx + c फॉर्म पर, ठीक है, देन m क्या है स्लोप, ठीक है। तो हमें इस लाइन को पहले चेंज करना होगा इस फॉर्म पे, स्लोप ऑफ लाइन। तो पता है क्या करना होता है, देखिए इस फॉर्म पे y लेफ्ट में है और x और कांस्टेंट राइट साइड पे है, तो यहाँ पर हो जाएगा ax + by + c = 0, तो by हो जाएगा -ax - c, तो y हो जाएगा -a/bx - c/b। तो कंपेरिजन कर दें बच्चों mx + c से, ठीक है। जब हम इससे कंपेरिजन करेंगे तो m की वैल्यू क्या आ गई -a/b, ठीक है। तो स्लोप क्या मिल गई हमें,
स्लोप ऑफ लाइन क्या आ गई, यानी m इक्वल टू आ गया माइनस ए अपॉन बी। ए क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, क्या मिल गया, स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है, माइनस ए अपॉन बी, यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन। जैसे एग्जांपल दिया गया होता बच्चों कि 3x प्लस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0, स्लोप फाइंड करिए, स्लोप, ठीक है, ऑफ लाइन फाइंड करिए। तो फिर हमने फॉर्मूला लगाया बच्चों, m इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, a कितना है 3, तो माइनस 3, b कितना है 4, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगी, -3/4। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल होता बच्चों, इस टाइप से गिवन होता कि 3x माइनस 4y इक्वल टू 8 गिवन होता, तो स्लोप क्या होता, माइनस ए अपॉन बी। तो क्या होता, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट आया, स्लोप ऑफ लाइन व्हेन गिवन जनरल इक्वेशन फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है एंगल बिटवीन टू लाइंस। और ये बच्चों हमेशा एग्ज़ाम में आता है, एफ पॉइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एंगल बिटवीन टू गिवन लाइंस। ठीक है, फर्स्ट लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, और या तो ये इस फॉर्म में गिवन होगी और या तो लाइन गिवन होगी y इक्वल टू m1x प्लस c1 फॉर्म पे, या तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन होगी जनरल इक्वेशन, या तो ये फॉर्म गिवन होगी। और सेकंड लाइन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन गिवन होगी m2x प्लस c2, ये हो गई सेकंड लाइन। या तो बच्चों ये इक्वेशन गिवन होगी और या तो ये वाली इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, या तो जनरल इक्वेशन पे गिवन होगा या तो स्लोप फॉर्म पे गिवन होगा। तो बच्चों सबसे पहले देखिए हमें वर्किंग क्या करनी होती है। वर्किंग करने के लिए सबसे पहले हमने नोट किया कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने स्लोप ऑफ लाइन L1, ठीक है, उसकी स्लोप होगी m1 और m1 इक्वल टू होगा यहाँ से माइनस a1 अपॉन b1 फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट पे होगा कि a2 लाइन लेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, और स्लोप ऑफ लाइन L2 लेंगे और उसकी स्लोप फाइंड होगी m2 और वो होगा माइनस a2 अपॉन b2। ठीक है, ये सेकेंड हो गई। तो बच्चों ये m1 फर्स्ट लाइन की स्लोप आ गई और m2 सेकेंड लाइन की स्लोप आ गई। अब देखिए डायग्राम समझिएगा, ये x है, ये y है। ठीक है, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। ठीक है बच्चों, ये L1 लाइन है, ये L2 है, यहाँ पर ये L2 है और ये L1 है। ठीक है, ये एंगल यहाँ पे θ1 है और ये θ2। देखिए लाइन जो है लाइन L1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल सबटेंड कर रही है, θ1। देखिए, और जो लाइन L2 है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल सबटेंड कर रही है, θ2। और हमें बोला गया है फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो हमने लेट किया कि इन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो हमें L1 और L2 के बीच में क्या एंगल फाइंड करना है, थीटा। तो थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया बच्चों, ये यहाँ पर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये कौन सा एंगल हो गया, वर्टिकली अपोजिट। कौन सा एंगल है बच्चों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब देखिए यहाँ पर θ1 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। θ1 क्या है बच्चों, एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल पे।
ठीक है। थीटा वन एक्सटीरियर एंगल है, देखिए थीटा वन थीटा प्लस थीटा टू के सम के इक्वल होगा, बिकॉज थीटा वन जो है एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर थीटा वन की जो वैल्यू होगी वो थीटा प्लस थीटा टू होगी, और हमें फाइंड क्या करना है, थीटा। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा थीटा वन माइनस थीटा टू। और बच्चों यहाँ पर टेकिंग टेन बोथ साइड अप्लाई कर दें, टेकिंग टेन बोथ साइड। तो जब हम बोथ साइड टेन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लगेगा टेन थीटा, और यहाँ पर टेन थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दें टेन ए माइनस बी का। तो जब हम यहाँ पे टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू अपॉन वन प्लस टेन थीटा वन टेन थीटा टू। और यू नो कि m1 इज टेन थीटा वन। बच्चों ये m1 की वैल्यू क्या होती है, m1 क्या होती है, स्लोप क्या होता है, m इक्वल टू टेन थीटा। तो ये वैल्यू m1 है और ये वाली वैल्यू m2 हो गई। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बच्चों, m1 माइनस m2 अपॉन वन प्लस m1 m2। ठीक है। तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन्स वेयर m1 और m2 स्लोप ऑफ टू लाइन्स। m1 फर्स्ट लाइन की स्लोप है और m2 सेकेंड लाइन की स्लोप है, थीटा एंगल बिटवीन देम है। तो हमें थीटा फाइंड करना था। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे भी हो सकता है, यानी जो दो लाइन है वो हमेशा अक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल पे भी कट कर सकती है। अक्यूट एंगल थीटा अगर 0 से 90 है तो वो अक्यूट एंगल होगा, 0 है या 90 है या अक्यूट एंगल होगा, या पॉसिबल है कि ऑब्ट्यूज एंगल भी पॉसिबल हो सकता है। तो बच्चों इस फॉर्मूले को हम मॉड पे लिख देते हैं, यानी ऐसे टेन थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन वन प्लस m1 m2। तो फॉर थीटा अक्यूट एंगल, थीटा मतलब टेन थीटा की वैल्यू हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। जब पॉजिटिव रहेगी तो यानी थीटा अक्यूट एंगल होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर ये अक्यूट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगी तो थीटा हमेशा टेन थीटा की वैल्यू हमेशा ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमें मिला कि टेन थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन वन प्लस m1 m2। ठीक है। और अब हम लोग कंडीशन डालते हैं बच्चों इस पर। देखिए सबसे पहले अगर हम थीटा को 90 कर दें या थीटा को पहले 0 कर देते हैं। अगर हमने थीटा को 0 कर दिया तो L1 L2 ओवरलैप कर जाएंगी, यानी कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। बच्चों थीटा एंगल अगर हम 0 कर देते हैं, देखिए केस फर्स्ट, ठीक है। इफ थीटा को 0 पुट कर देते हैं तो टेन 0 क्या होता है, 0। टेन 0 क्या होता है, 0। तो ये 0 हो जाएगा, इधर आके ये 0 हो जाएगा। तो बच्चों जैसे ही हम 0 पुट करेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो m1 माइनस m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, यानी m1 इक्वल टू m2 होगा। और इस केस में L1 जो होंगी वो पैरेलल भी होंगी और कोइंसिडेंट भी होंगी। लाइंस क्या होंगी, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट, क्योंकि थीटा क्या हो जाएगा, 0। थीटा 0 हो जाएगा तो L1 और L2 क्या हो जाएंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी। क्या कर जाएंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी। ठीक है। और केस 2 होगा बच्चों कि अगर हमने थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दी, 90, तो टेन 90 क्या होता है, 1/0 होता है। अब ये 1/0 करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो इस केस में आ जाएगा 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू 0, यानी m1 m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। तो इस केस में जो बच्चों लाइंस होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी। क्या होंगी, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले और मिले इस फॉर्मूले के साथ साथ, इस फॉर्मूले के साथ साथ और 2 फॉर्मूले मिले। लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो दोनों की स्लोप क्या होगी, सेम। m1 और m2 क्या होंगे, सेम होंगे। अगर 2 लाइंस गिवन है, दोनों लाइंस की स्लोप सेम है, यानी सपोज दैट लाइन n1 की स्लोप 3/4 है, L2 की भी स्लोप 3/4 है, तो बोथ लाइंस आर पैरेलल। और अगर m1 m2 इक्वल टू -1 आ जाता है तो लाइंस कैसी होंगी,
परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर नेचर डिपेंड करने लगा, पैरेलल का भी, ठीक है, परपेंडिकुलर का भी, अक्यूट एंगल का भी और ऑब्ट्यूज एंगल का भी। तो नेचर ऑफ लाइंस इस पे डिपेंड करने लगा, एंगल पर। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, विच इज पैरेलल टू गिवन, पैरेलल टू लाइन 3x + 4y = 12। तो बच्चों देखिए ये जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक पर बेस्ड है, कहता है कि एक लाइन गिवन है, ठीक है, तो गिवन लाइन क्या है, हमें गिवन लाइन है 3x + 4y = 12। तो इसकी स्लोप क्या हो गई, m = -a/b यानी -3/4। अब ये लाइन है और ये सेकेंड लाइन है, ये लाइन है बच्चों 3x + 4y = 12। अब ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, दोनों पैरेलल हैं, बोथ आर क्या है, पैरेलल। तो इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइन। तो बच्चों क्या कंडीशन होती है, m1 = m2। तो इस वाली स्लोप को मैंने नाम दिया बच्चों m1, ठीक है। तो m2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, -3/4 आ जाएगी, ठीक है, आंसर, क्योंकि लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल होता है बच्चों कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर बच्चों, ये देखिए सिंबल है परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x - 4y = 12। ठीक है, तो देखिए इस पर क्या अप्लाई होता, देखिए हमें जो लाइन गिवन है, गिवन लाइन है, गिवन लाइन 3x - 4y = 12, इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, m1 = -a/b यानी -3/-4, माइनस से माइनस कट गया, m1 आ गया 3/4। देखिए ये लाइन है L1, ठीक है, और इसकी स्लोप आ गई है 3/4 और हमें इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन है CD, उसकी स्लोप फाइंड करनी है। ये लाइन है L2, तो फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, m1 m2 = -1, तो ये हो जाएगा 3/4 m2 = -1, तो m2 की वैल्यू हो जाएगी -4/3, आंसर। तो बच्चों एक देखिए एक जनरल बात करते हैं, एक जनरल डिस्कशन करते हैं। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है और उसके पैरेलल लाइन की स्लोप सेम होगी, बिकॉज लाइंस आर पैरेलल, तो स्लोप ऑफ सेम। बट अगर कोई दो परपेंडिकुलर लाइन है, तो अगर एक की स्लोप 3/4 है, तो सेकेंडरी की जो सेकेंड लाइन होगी उसकी स्लोप इसका मल्टीपल इन्वर्स होगा। क्या होगा, मल्टीपल इन्वर्स। 3/4 का मल्टीपल इन्वर्स क्या होगा, 4/3, ठीक है, विद निगेटिव साइन, विद निगेटिव साइन, क्योंकि मल्टीपल इन्वर्स होता है z × z1 या x × y = 1 होता है, तो मल्टीपल इन्वर्स विद निगेटिव साइन है यहाँ पर। अगर ये 3/4 है तो उसका परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, -4/3, बिकॉज m1 m2 = क्या होता है, -1। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल है बच्चों, लिखा जाता है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है,
x माइनस 2y इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, स्लोप m1 और m2। तो यहाँ पर x माइनस 2y इक्वल टू 6 है, इसकी स्लोप हो जाएगी माइनस a अपॉन b, यानी माइनस माइनस 2 यानी 1/2। ये फर्स्ट लाइन है। फिर सेकंड लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, इस पे m2 कितना आ जाएगा, माइनस 2/3, माइनस a अपॉन b से माइनस 2/3 आ जाएगा। ठीक है, m1 m2 tan थीटा अप्लाई कर देते हैं, मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, tan थीटा। अगर देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाइड -1 आ जाता तो डायरेक्ट लिख देते थीटा 90 डिग्री है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई m1 m2 इक्वल टू क्या आ जाता, -1, तो डायरेक्ट लिख देते हैं कि परपेंडिकुलर लाइंस हैं। लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है तो सॉल्व कर देते हैं। यहाँ 1/2 होगा, माइनस माइनस प्लस 2/3 होगा अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू माइनस 2/3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 और 3 का एलसीएम 6, ठीक है, 3 एंड 4 7, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 और 1, 4/3, 3 2 जा 6, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 7/8, 7/8। ठीक है, अब all article of completed of the topic slope of line। ठीक है बच्चों, अब देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन किस टाइप के मैं आपको बता देता हूँ। एक लाइन गिवन है, उसकी स्लोप को m लेट करना है, तो कहता है जो सेकंड लाइन है उसकी स्लोप ट्वाइस है, यानी अगर एक लाइन की स्लोप m है तो सेकंड लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, 2m। ठीक है, तो अगर आपको एक लाइन की स्लोप m है, दूसरी लाइन की स्लोप को ट्वाइस बोल रहा है तो 2m लेट कर लेंगे, और उनके बीच का एंगल बिटवीन गिवन है 2 थीटा या थीटा है, तो आप अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन फॉलो करेंगे तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसके भी आपसे 10.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं।